अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए मोहतरम नाज़रीन जानते हैं लुक़मान हकीम की कुछ बेहतरीन और अच्छी बातें। हल्दी एक खून साफ़ करने वाला मसाला, एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। शुगर के लिए पानी हमेशा मिट्टी के कटोरे में पिएं, मटके में भरकर रख लें और मिट्टी के कटोरे से पिएं। बेसन की रोटी खाएं, शुगर कंट्रोल में रहेगी। खट्टी डकार आती है तो कच्चा अंगूर खाने से डकार आना बंद हो जाएगी। जिन औरतों के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है वो अजवाइन ना खाएं, इससे जिगर में सूजन हो सकती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बांझ औरतें टमाटर इस्तेमाल ज़्यादा करें तो 2 माह के अंदर ही इंशाअल्लाह उम्मीद से हो जाएंगी। भूखे पेट खट्टी चीज़ें खाने से बच्चे मैदा के अंदर ज़ख्म बन जाता है, जिस पर पसीना ज़्यादा आना तंदुरुस्ती की निशानी है। दवा हमेशा सादे पानी से खाएं, जल्द असर करेगी। जो लोग माश की दाल यानी उड़द की दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वे शुगर से बचे रहेंगे। केला खाकर पानी पीने से मना किया गया है। ज़्यादातर अमूमन बहुत सारे फल हैं जिनके बाद पानी नहीं पिया जाता, तो पानी ना पिएं। तुरंत फल खाने के थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद पिएं। अमरूद के पत्ते ब्लड प्रेशर शुगर लेवल को कम करते हैं। शादी के बाद उम्र बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। क्या आप जानते हैं ये एक नई रिसर्च सामने आई है कि एक इंसान दूसरे के घर जाकर ज़्यादा खुश रहता है। इसकी बुनियादी वजह माहौल की तब्दीली और जहन मसरूफ़ हो जाता है, बिज़ी हो जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर, तो इंसान और टेंशन लेता है और परेशान रहता है। अकेले रहने से बेहतर है काली जूती पहनना छोड़ दें। जो शख्स काली जूती पहनता है उस पर मुसीबतें इस तरह आती हैं जैसे बारिश आती है, यानी काली चप्पल भी। दिल की धड़कन तेज़ होती हो तो सोते वक्त ठंडे पानी से में पैर भिगोएं। पेशाब करते वक्त बातें करने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा गर्म रोटी खाना खाने से दिमाग कमज़ोर होता है। घर बड़ा हो या छोटा हो, मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियाँ भी नहीं आती। अगर खाना बनाने के लिए रिफाइंड तेल या कोई मीठे तेल की जगह सरसों का तेल यूज़ किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है। सरसों का तेल कड़वा होता है, इसलिए उसको कड़वा तेल भी कहते हैं। अनार के बाद पानी पीने से उल्टी हो सकती है। रात के वक्त उल्टा सोने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, उल्टा नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी चीज़ों के इस्तेमाल से बाल जल्दी सफ़ेद होता है। नहार मुँह लहसुन की खुशबू सूंघने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। जो औरत हर वक्त बालों का जूड़ा बनाकर रखती है, ऐसी औरत मर्द की कमज़ोरी को फ़ौरन जान लेती है और मर्दों की अक्ल को भी मात कर देती है। 2 चीज़ों की ज़िद करने वाला मर्द औरत से सच्ची मोहब्बत करता है। अगर मर्द किसी औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले तो फिर ना हो तो वह किसी गैर औरत की तरफ देखता है और ना ही किसी गैर मर्द की नज़रें अपनी औरत पर बर्दाश्त करता है। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से निखारा जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। दूध की मलाई में चीनी डालकर खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है। जब भी घर में गोश्त बने तो गोश्त की हड्डियां बाहर फेंक दिया करो। हड्डियां घर में पड़े रहने से जिन्नात आ जाते हैं। औरतों को सदियों तक जवान रखने वाले चंद टोटके। रोज़ाना किशमिश खाने का मामूल बना लें। रोज़ाना तुखम बलगमा पानी में डालकर पिएं। रोज़ाना खाने से पहले 1 अदद यानी 1 पीस खीरा खा लें। बकरी का दूध इस्तेमाल करें। भुने हुए चने रोज़ाना खाया करें। हमेशा हंसी खुशी खाने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। ज़्यादा गोश्त खाने वालों के बदन की स्किन बहुत लटक जाती है, यानी बहुत जल्दी बूढ़े नज़र आते हैं। सूखे धनिए की पंखी बनाकर यानी चूरन बनाकर या पीस कर चाट लेने से खांसी दूर हो जाती है। कच्चा दूध पिया करो, हड्डियों को मजबूत करता है। तली हुई चीज़ ज़्यादा खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें
ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے والا جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر لیٹ جانا۔ چھوٹے بچوں کو کیلا روزانہ کھلانے سے ان کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ نیند آ رہی ہو تو 2-4 منٹ آنکھوں کو جھپکائیں، نیند آ جائے گی۔ غم انسان کے پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ آنکھوں کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چاول کو اگر ٹھنڈا بچا ہوا ہے تو ٹھنڈا ہی کھا لیں، گرم نہ کریں۔ ہنسنے سے وزن کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اگر آپ روزانہ کیلا کھا لیا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ چوری مطلب ملیدہ، جو روٹی کو توڑ کر مکس کر کے بناتے ہیں۔ اگر 3 دن مسواک نہ کیا جائے تو دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض کھانا کم کھائیں، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سوج جائے یا سوجن آ جائے تو جسم پر پان کے پتے رگڑ دیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاؤں کے بال زیادہ بیٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جاتا ہے۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں کی یادداشت سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ عورت نہانے سے پہلے پورے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لے، جسم تر و تازہ اور جسم کبھی کالا نہیں ہوگا۔ سرسوں کا تیل گھر کا ہو تو بہتر ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے وہ لوگ دال کھایا کریں۔ ناخنوں پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ نہیں بڑھتے، اسی لیے رات کے وقت دودھ کی ملائی چہرے پر لگا لینے سے جھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ دودھ کی ملائی بہت فائدہ مند ہے، ہونٹوں پر بھی لگائیں، ہونٹ بھی کبھی پھٹیں گے نہیں، نرم ملائم اور تر و تازہ بنے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ لقمان حکیم کی نصیحتیں ہیں اور اچھی باتیں ہیں، تو آپ اسے ضرور استعمال میں لائیں تو آپ کی زندگی اور بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ پہلی بار تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔